यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंधकारमय दिनों में शुरू होती है, जहां साइटो नामक एक जापानी व्यवसायी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसे कैदी के रूप में जापान वापस ले जाया जा रहा है और उसके सामने अकेलापन तथा एक भयावह भविष्य की आशंका है। युद्ध की विभीषिका और आरोपों के बीच साइटो को न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी है, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी संघर्ष करना है। इन कठिन परिस्थितियों में उसकी मानसिक स्थिति और डर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइटो को जहाज के कमांडर के सामने लाया जाता है, जहां कमांडर अपनी गहरी नफरत प्रकट करता है और मौत से भी कठोर सजा देने का वादा करता है। इसी दौरान एक अन्य कैदी ब्रॉन्सन की पहचान होती है, जो ब्रिटिश बंदी है और उसके मन में गहरा आक्रोश भरा है। ब्रॉन्सन को साइटो के साथ जंजीरों में बांध दिया जाता है, जिससे दोनों की नियति एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस माहौल में तनाव और असुरक्षा की भावना स्पष्ट रूप से महसूस होती है। ब्रॉन्सन ने साइटो के साथ जंजीरों में बांधे जाने का विरोध किया, लेकिन उसकी विनती को अनसुना कर दिया गया। अब दोनों को मजबूरन हर पल एक साथ बिताना पड़ रहा है, भारी बेड़ियों से बंधे हुए। कमांडर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है, जो किसी कुटिल योजना की ओर इशारा करती है। इस नए बंधन ने उनकी आजादी छीन ली है और उनके भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। अचानक जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है जब उस पर हमला होता है। कैदी विद्रोह कर उठते हैं। गोलियों की आवाज और धमाकों से पूरा जहाज युद्ध भूमि में बदल जाता है। इसी हंगामे के बीच ब्रॉन्सन और साइटो खुद को आजाद करने में सफल होते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। वातावरण में तनाव और भय व्याप्त है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पनडुब्बी द्वारा प्रक्षिप्त मिसाइल से जहाज पर भारी तबाही मच जाती है। इस हमले में केवल कुछ अधिकारी और 2 कैदियों की जान बचती है, जो जंजीरों में बंधे होते हैं। कमांडिंग अधिकारी शेष बचे लोगों को मारने की तैयारी करता है। इसी बीच ब्रॉन्सन मौके का फायदा उठाते हुए साइटो के साथ समुद्र में छलांग लगा देता है। कई घंटों तक लहरों से जूझने के बाद ब्रॉन्सन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर साइटो को एक सुनसान द्वीप तक पहुंचाया। दोनों बेहद थके हुए और लगभग बेहोश अवस्था में किनारे पर गिर पड़े। उनके शरीर थकावट और डर से कांप रहे थे और वे नहीं जानते थे कि उनकी कठिनाइयां यहीं समाप्त होंगी या कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है। चारों ओर केवल सन्नाटा और अनिश्चितता थी, जिससे उनका मन और भी बेचैन हो उठा। साइटो की आंख खुलती है और वह पाता है कि उसकी कलाई अभी भी ब्रॉन्सन के साथ जंजीरों में बंधी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका डरावना सपना वास्तव में सच है। वह ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक सैनिक की लाश पर जाती है, जो किनारे पर बहकर आई है। यह दृश्य उनके हालात की गंभीरता को और बढ़ा देता है। साइटो मृत सैनिक से बंदूक उठाता है और ब्रॉन्सन को मारकर अपनी आजादी पाने के बारे में सोचता है। इसी दौरान ब्रॉन्सन अचानक जाग जाता है और साइटो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक तीव्र और हिंसक संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह टकराव उनकी परिस्थितियों की गंभीरता और जीवित रहने की जद्दोजहद को दर्शाता है। उनकी लड़ाई अचानक समुद्र से आई एक डरावनी चीख से बाधित हो जाती है। एक विशालकाय राक्षस समुद्र से निकलता है और ब्रॉन्सन पर हमला कर देता है। इस संकटपूर्ण क्षण में साइटो के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय आता है। वह ब्रॉन्सन को निशाना बनाने के बजाय उस राक्षस पर गोली चला देता है, जिससे उसका साथी बच जाता है। यह घटना दोनों के बीच संबंधों को एक नया मोड़ देती है। ब्रॉन्सन घायल अवस्था में पड़ा है, जबकि साइटो यह सोचने पर मजबूर है कि उसे बचाना सही फैसला था या नहीं। दोनों को अब यह एहसास होता है कि द्वीप पर मौजूद खतरे उनकी आपसी दुश्मनी से कहीं अधिक भयावह हैं। उनके बीच की पुरानी रंजिश अब द्वीप के रहस्यमय और घातक वातावरण के सामने फीकी पड़ने लगी है। यह परिस्थिति उन्हें साथ मिलकर जीवित रहने की चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। ब्रॉन्सन और साइटो को जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। हालांकि उनके बीच भाषा की दीवार है। वे संवाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शब्दों की कमी उनकी बातचीत को सीमित कर देती है। इसी दौरान साइटो उस रहस्यमयी प्राणी को पहचानने जैसा प्रतीत होता है, परंतु वह अपनी जानकारी ब्रॉन्सन से साझा नहीं करता। साइटो की चुप्पी माहौल को और अधिक रहस्यमय बना देती है, जिससे ब्रॉन्सन के मन में कई सवाल उठते हैं। निराशा धीरे धीरे फैलने लगती है, लेकिन ब्रॉन्सन साइटो को हार मानने से रोकते हैं। वह साइटो को आखिरी गोली थमाते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो दोनों को मिलकर उस राक्षस का सामना करना होगा।
इस कठिन परिस्थिति में ब्रॉन्सन की उम्मीद और साहस सैटो को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब दोनों के पास एक ही विकल्प है, एकजुट होकर लड़ना। समुद्र किनारे लहरें कुछ सामान बहाकर लाती हैं, जिन्हें दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। ब्रॉन्सन को एक सिगरेट का पैकेट मिलता है और वह मजाक में साइटो को एक सिगरेट ऑफर करता है। साइटो थकावट और उदासी से भरा हुआ है, इसलिए वह विनम्रता से मना कर देता है। इस छोटे से संवाद में दोनों की मनःस्थिति और हालात की गंभीरता साफ झलकती है। ब्रॉन्सन एक युवा सैनिक का शव देखता है और गहरे शोक में डूब जाता है। वह युद्ध को निर्दोष जीवनों की इस क्षति के लिए दोषी मानता है। उसकी भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। साइटो ब्रॉन्सन की भाषा को समझने में असमर्थ होते हुए भी उसकी पीड़ा को महसूस करता है। दोनों के बीच यह क्षण युद्ध की क्रूरता और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को उजागर करता है। साइटो चुपचाप ब्रॉन्सन को पानी देता है, जिससे उनके बीच एक अनकहा सहयोग झलकता है। दोनों मिलकर रात बिताने की तैयारी करते हैं और जैसे जैसे अंधेरा गहराता है वे एक छोटा सा शिविर बनाते हैं, लेकिन उनके पैरों में बंधी जंजीरें अब भी उनकी हर गतिविधि को सीमित करती हैं। यह बंधन न केवल उनकी शारीरिक स्वतंत्रता को बाधित करता है, बल्कि उनके मनोबल पर भी असर डालता है। इस कठिन परिस्थिति में वे एक दूसरे की मदद से रात काटने का प्रयास करते हैं।